नमस्कार। करवा चौथ का त्योहार आ रहा है और महिलाओं में बहुत ही उत्साह है। यह त्योहार बहुत ही प्रसिद्ध है भारत में और महिलाओं को इसका बहुत ही इंतज़ार रहता है। बहुत सी ऐसी महिलाएँ हैं जिनके परंपरा में, जिनके कल्चर में ये त्योहार उसका कल्चर का भाग नहीं है, फिर भी वह इस त्योहार को रहना चाहती हैं। इस त्योहार में निहित जो रौनक है, जो प्रेम का भाव है, वह इसका आकर्षण है और बहुत सारी लड़कियाँ उनकी परंपरा में ना होते हुए भी यह त्योहार को मनाना चाहती हैं, उपवास को रहना चाहती हैं। लेकिन उन्हें थोड़ा-सा विधि-विधान में कन्फ्यूजन रहता है। उसका कारण यह है कि यह उपवास डिफरेंट प्रांत में, अलग-अलग प्रांत में थोड़ा-थोड़ा अलग तरह से मनाया जाता है। जैसे अगर हम देखें कि पंजाब की तरफ की विधि थोड़ा-सा उत्तर प्रदेश और राजस्थान की विधि से थोड़ा-सा अलग होती है। तो इस तरह से थोड़ी-थोड़ी परंपरा में अंतर होता है। तो इसके कारण जब ऐसी महिलाएँ जिनके परिवार में या उसका भाग नहीं है, तो बहुत ही कन्फ्यूज़ हो जाती हैं कि आखिर हमें करना क्या है। तो हम आपको यह प्रोग्राम जो हमने बनाया है, ये उस इसीलिए ही बनाया है कि इस कन्फ्यूज़न से आपको निकाल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर आप करवा चौथ क्यों रहना चाहती हैं? तो इसका कारण यह है कि आपने अपने आस-पास की महिलाओं को देखा होगा या बचपन में कभी देखा होगा या अभी आपने अपने सोसाइटी में देखा होगा और आपको भी लगा होगा कि अपने इस तरह से आप भी इस खुशी में शामिल हो सकें और परिवार में और सहेलियों के साथ आप इस त्योहार को मना सकें और इसमें निहित प्रेम और श्रद्धा के भाव से भी आप प्रेरित हुई होंगी। तो हम ऐसा कहेंगे आपको सबसे पहला सजेशन यही है कि अगर आपकी परंपरा में ये नहीं है, तो सबसे पहले तो ये है कि आप बहुत ज़्यादा रीति-रिवाज और परंपरा के फिराक में मत रहिए और इस त्योहार को श्रद्धा से, खुशी से और अपनी सद्भावना से, अपने डिवोशन से आप मनाइए और इसको एन्जॉय कीजिए। तो हम जान लेते हैं कि हर त्योहार का कुछ न कुछ जो मुख्य बिंदु रहता है जो कि हर जगह कॉमन रहता है। अगर हम इस त्योहार में भी देखें तो सभी प्रांतों में कुछ चीज़ें जो हैं वो कॉमन हैं। तो हम आपको यह बेसिक चीज़ें बताते हैं, अब इसके बाद आप अपनी तरीके से इस त्योहार को रख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं इस त्योहार के बारे में। तो सबसे पहले तो यह है कि यह त्योहार कार्तिक मास की चतुर्थी को मनाया जाता है, यानी 4th डे ऑफ कार्तिक मंथ। तो इस दिन चतुर्थी जो है वो गणेश जी की तिथि मानी जाती है, इसलिए बहुत से लोग गणेश जी की भी पूजा करते हैं। तो इस दिन को करवा चौथ कहा जाता है। करवा मतलब होता है एक मिट्टी का या कांसे का या पीतल का पात्र जिसमें एक नली सी होती है, नली सी बनी होती है और उसके ऊपर एक ढक्कन होता है, कवर होता है, ठीक है? तो इसे करवा कहा जाता है और इसको भरने का मतलब कि इसमें आप या तो अनाज भर लीजिए या मिठाई भर लीजिए या फूल भर लीजिए, सुहाग का सामान भर लीजिए, कुछ भी आप इसमें भर सकते हैं। इसे भरे हुए करवे को संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। इसकी पूजा होती है, शिव पार्वती की पूजा होती है जिसमें से मुख्यतः गौरी माता की कहीं-कहीं सिर्फ़ गोबर से गौरी माता बना ली जाती हैं और उनकी पूजा होती है। तो गौरी माता का पूजन किया जाता है। गौरी माता, पार्वती माता जो हैं वह सुहाग की देवी मानी गई हैं, पारिवारिक सुख को देने वाली देवी मानी गई हैं, तो उनकी पूजा की जाती है। तो अगर आप ये मान लें कि इस दिन गणेश जी शिव पार्वती की पूजा की जाती है या शिव परिवार की पूजा की जाती है, तो आप क्या कर सकते हैं कि बाज़ार में कैलेंडर मिलता है शिव पार्वती का या करवा चौथ का कैलेंडर बना हुआ मिलता है, वो लाके भी पूजा कर सकते हैं। तो इस दिन सबसे पहले हम बोलेंगे कि शिव पार्वती की पूजा की जाती है। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है चंद्रमा को जल देना। तो इसमें चंद्रमा को के उदय होने का इंतज़ार किया जाता है, उसको जल के देकर ही, उनको जल अर्पित करके ही अर्घ्य देकर ही आप खाना या पानी जो है ग्रहण कर सकती हैं, ठीक है? तो इसमें करवा भरना, शिव पार्वती की पूजा करना,
रात्रि में चंद्रमा को जल देना महत्वपूर्ण होता है। बाकी सब जो विधि विधान है यह इसके इर्द गिर्द ही घूमते हैं, कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा अलग रहता है। तो और जो ग्रुप में पूजा करती हैं, खासतौर पे पंजाब में ये देखा गया है कि ग्रुप में आप पूजा करते हैं तो उसमें जो थाली लेके जाते हैं उसमें अक्सर अपनी सास के लिए कुछ गिफ्ट रखा जाता है। तो सुहाग का सामान, साड़ी, ये सब देने की परंपरा सास को बहू की तरफ से देने की परंपरा है। तो यह सास बहू का भी त्योहार मनाया जाता है, जहाँ पर सुबह का जो खाना खाते हैं वो सास बनाकर देती है, ऐसा बोला जाता है। और फिर बहू सास को कुछ गिफ्ट देती है, तो उस थाली में सास को देने वाला जो भी सामान है वो आप रख सकते हैं। या तो आप मिठाई रख लीजिए, और आपने कोई सामान नहीं खरीदा है तो एक लिफाफे में कुछ पैसे डालकर वो रख लीजिए। एक दिया जला लीजिए, दिया रख लीजिए। अगर आप करवा ले जाना चाहती हैं पूजा में तो करवा ले जाकर भी महिलाएं अपने पास रखती हैं। या फिर एक पात्र में या ग्लास में आप थोड़ा जल डालकर, थोड़ा थोड़ा जल और थोड़ा कच्चा दूध उसमें डालकर उसको ले जाइए और उसको रखिए। और बस फिर उस मिठाई को आप जो है चाहे तो एक अच्छे कलरफुल साफ कपड़े से ढांक भी सकती हैं। और इसी थाली को महिलाएं एक दूसरे को घुमाती हैं, देती हैं, पास करती हैं कथा सुनते हुए। ठीक है। तो अगर हम बोलते हैं कि अगर आप ये घर में कर रहे हैं तो क्या करना है, आप शाम को एक जगह साफ सुथरी करके आप शिव पार्वती का चित्र रख लीजिए, या करवा का कैलेंडर आपने खरीदा है तो वो आप दीवार में चिपका लीजिए। आप ये करवा जो आपने भरा है, जो खरीदा है उसमें, या फिर जो लोटा आपने तैयार किया है उसमें कुछ मिठाई या गेहूं वगैरह कुछ भर लीजिए। उसके ऊपर एक कैप रख दीजिए, उसका जो ढक्कन है, या कटोरी कुछ ऐसी रख दीजिए। उस कटोरी में भी आप चीनी या चावल भर सकते हैं, और उसके ऊपर या तो दिया जला दीजिए या फूल रख दीजिए। ठीक है। और इसके बाद आपको शिव पार्वती की जैसे हम पूजा करते हैं कि पहले हम उनसे प्रार्थना करेंगे कि या आप हम अपने परिवार की मंगल कामना के लिए पूजा कर रहे हैं। फिर हम उन्हें स्नान कराएंगे, टीका लगाएंगे और अक्षत लगाएंगे। अगर वस्त्र हमने रखा है, श्रृंगार का सामान, चूड़ी बिंदी, और चूड़ी बिंदी जो है वो मेन होता है। उसके अलावा आप चाहें तो उसमें मिरर है, कंघी है, या या आलता है, ये भी ऐड कर सकते हैं। चूड़ी बिंदी सिंदूर, ये तीन चीज मेन रहती है। आप ये तीन भगवान को चढ़ा दीजिए। और उसके बाद आप फूल चढ़ा दीजिए। आप कुछ फल और नारियल लाए हैं तो आप वो चढ़ा सकते हैं। और उसके बाद आप अम, कथा सुनेंगे। कथा सुनने में आपको क्या करना है, 13 गेहूं के दाने ले लीजिए, या फिर थोड़ा सा अक्षत मिक्स चावल में थोड़ी हल्दी मिला के वो और फूल के साथ आप अपने हाथ में रख लीजिए। तो ये रख के आप कथा सुनेंगे। कथा में वीरवती की कहानी है, एक महिला करवा है उसकी कहानी है, एक गणेश जी ने किस तरह से एक अंधी महिला को सकल सौभाग्य का वरदान दिया था उसकी कहानी है। तो जो भी आपको कहानी सूट करे आप वह सुन सकती हैं। इंटरनेट में भी आपको मिल जाएगा। हमारे भी एक वीडियो में करवा चौथ की वीरवती की कहानी दी हुई है, और सारी दूसरी कहानियाँ भी दी हुई हैं। तो आप उसे प्ले करके सुन सकते हैं। कथा आपने सुन ली, उसके बाद ये जो गेहूं के दाने हैं उनको आप अपने पल्लू में बांध लेंगे। और फिर आप आरती कर दीजिए। पार्वती माता की आरती गाकर आप आरती कर दीजिए। और उसके बाद आप इंतज़ार कीजिए चंद्रोदय होने का। अब जब चंद्रमा का उदय होता है तो कहीं कहीं पर चलनी से देखने का रिवाज है, पर सब जगह यह नहीं है। इसलिए आप अपनी सुविधा और अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगता है। अगर चलनी से देखना चाहते हैं तो आप एक चलनी ले आइए, साफ सुथरी चलनी चाहिए। वह जो जल का पानी का जो लोटा आपने रखा था वो चाहिए। थोड़ी मिठाई, थोड़े फूल चाहिए जो चंद्रमा को अर्पित करेंगे। और एक दिया जला लीजिए। अगर बहुत विंडी है, आप दिया रखना संभव नहीं होता, बार बार बुझ जाता है, तो आप एक धूप या अगरबत्ती भी जला के रख सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ मन में नहीं सोचना चाहिए। जैसी सुविधा है वैसा करना चाहिए। तो आप यह सामान लेकर छत में या जहाँ भी खुली जगह आप चंद्रमा को देख रहे हैं वहाँ जाएंगे। चंद्रमा को जल देंगे, थोड़ा जल देंगे, फिर एक चक्कर काटेंगे, फिर जल देंगे, फिर एक चक्कर काटेंगे। ऐसे करके 7 बार
आप काटते हैं, बहुत सारी महिलाएँ 7 बार करती हैं, पर कुछ 3 बार 3 चक्कर ही काटी, चक्कर मतलब कि आप अपनी ही जगह में घूम जाएँगे। जल डाला आपने, फिर अपनी ही जगह पे घूम गए, फिर जल डाला आपने, फिर अपनी जगह, ऐसे करके 7 बार या 3 बार या 5 बार करेंगे। और चलनी से है तो आप चलनी से देखते हुए जल डालेंगे और फिर घूमेंगे और फिर दीप दिखाकर उसी चलनी से आप अपने पति का चेहरा देख सकते हैं। और पर सब प्रांत में ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है, पर आप ऐसे करके आप देख सकते हैं और उसके बाद आप मिठाई को ऐसे समर्पण की भावना से आप चंद्रमा को दिखा दीजिए, फूल आप अर्पित कर दीजिए और फिर अपनी प्रार्थना कर लीजिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने मन से, श्रद्धा से आप अ, धन्यवाद दीजिए, जो भी आपके पास सुख सौभाग्य है उसके लिए धन्यवाद दीजिए और फिर अपने लिए, अपने परिवार के लिए मंगल कामना कीजिए। इस तरह से आपका उपवास पूरा हो जाएगा और आप फिर जल और मिठाई जो पूजा की है, वह खा के अपना उपवास खोल सकते हैं और बाद में आप पूरा खाना खा सकते हैं। बहुत सी महिलाएँ जो हैं, वो प्याज़, लहसुन और खाना जो है वो अवॉइड करती हैं और सिंपल आप जो खाना है अच्छा वो खा सकते हैं परिवार के साथ। तो और अगर चाहें तो आपके पति भी आपको मिठाई या जल देकर आपका उपवास को संपूर्ण कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी पूजा हो जाएगी। सुबह उठ के जो खाने का रिवाज है, कई जगह बहुत सारे पकवान बनाए जाते हैं सुबह-सुबह, पर ये खाया नहीं जाता सबसे। तो अगर आपके तरफ कोई परंपरा नहीं है और आप अपने अपने ढंग से रह रहे हैं, तो जो भी आपको अच्छा लगे, जो आप सोच सकती हैं कि सुबह उठ के अगर हम ये आसानी से मैं खा सकती हूँ, ऐसे आप कुछ खाना तैयार करके रख लीजिए और सुबह आप अलार्म लगा के रख लीजिए और सूर्योदय के पहले आपको उठना है और उस खाने को आप खाकर भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आपका पूरा दिन जो है, आपका जो उपवास है वो अच्छे से गुजरे और फिर आप दिन में आपको कैसे उपवास रहना है। अगर आपकी शक्ति नहीं है कि आप निर्जला उपवास करें, जो कि ट्रेडिशनली इस उपवास की विधि है, पर बहुत सारी महिलाएँ इवन उनके घर में ये ट्रेडिशन है, फिर भी ऐसे बिना जल के नहीं रहती हैं क्योंकि शायद उनसे रहा नहीं जाता या उनका शरीर उनका साथ नहीं देता, तो वो जल या लिक्विड लेकर या फ्रूट लेकर भी रहती हैं। तो आप भी अगर ऐसा करना चाहते हैं, तो आप भी जल या लिक्विड या फ्रूट लेकर आप रह सकती हैं। ये इस तरह से एक अच्छा स्टमक को भी ब्रेक मिल जाता है और क्लींजिंग भी हो जाती है बॉडी की, तो आप इस तरह से भी उपवास रह सकती हैं। अब शाम को फिर आप पूजा के बाद और चंद्रमा को जल देने के बाद आप खाना भी खा सकती हैं। अपने आप को पैम्पर कीजिए, एन्जॉय कीजिए, फ्रेंड्स हैं तो फ्रेंड्स के साथ एन्जॉय कीजिए और इसे एक अच्छा और पीसफुल डे की तरह मनाइए, एक अच्छी याद की तरह मनाइए और किसी भी तरह का कोई बोलता है कि आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। शिव पार्वती की श्रद्धा से पूजा, चंद्रमा को अर्घ्य देना, यही इसका मेन जो तत्व है वो यही है। इसके अलावा एक पात्र में उसे अच्छे से शुभ चीज़ों से या किसी भी शुभ चीज़ से भरकर उसकी पूजा करना, उस पे भी जल और फूल चढ़ाना, यही इसकी मेन परंपरा है। तो हम आशा करते हैं कि इस प्रोग्राम से, हमारे इस स्पीच से, इस लेक्चर से आपको कुछ फ़ायदा हुआ होगा और आपकी कुछ उलझनें दूर हुई होंगी। अ, इसके बारे में जो विधि-विधान है, किस तरह से करना चाहिए पूजा, उसके भी वीडियोज़ हैं, तो आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। हम आपके लिए मंगल कामना करते हैं कि आपका करवा चौथ बहुत ही अच्छा रहे, बहुत ही मंगलमय रहे और आप बहुत एन्जॉय करें। करवा चौथ की आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। धन्यवाद।